नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फैशन डिजाइनिंग एंड क्राफ्ट डिजाइनिंग AEDU 100 तथा फैशन एसेसरीज AEDU 102। इन दोनों माइनर पेपर में काम आने वाले MCQs को लेकर आया हूँ हिंदी में। तो ये तीसरा भाग है। इसके पहले दो भाग इन दोनों सब्जेक्ट के लिए पहले ही बनाए जा चुके हैं, अपलोड किए जा चुके हैं। उसका लिंक आपको यहाँ पे ऊपर मिल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं उन वीडियोज़ को भी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, स्टाइल निम्न में से किसका संशोधित रूप है? फैशन, फैशन ट्रेंड, फैड या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो, स्टाइल जो है फैशन का संशोधित रूप होता है। ठीक है, जब कोई फैशन लंबे समय तक यूज में आता है और उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है या कुछ विशेष तरीके से कपड़ों को पहनने का तरीका निकाल दिया जाता है, तो वही स्टाइल बन जाता है। अगला प्रश्न है, कढ़ाई करने के लिए किस प्रकार की कैंची का उपयोग किया जाता है? कैंची, बटन होल कैंची, सजावटी कैंची या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो, कढ़ाई करने के लिए इनमें से कोई कैंची का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कंप्यूटराइज कटिंग मशीन है? वाटर जेट कटिंग मशीन, नॉचर कटिंग मशीन, ए एवं बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वाटर जेट कटिंग मशीन जो है कंप्यूटराइज कटिंग मशीन होती है। अगला प्रश्न है, सिलाई करते समय खिसकने वाले कपड़े पर किस प्रकार का टाँका उपयोग किया जाता है? टेलर का टाँका, टेढ़ा कच्चा टाँका, समान कच्चा टाँका या असमान कच्चा टाँका। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। असमान कच्चा टाँका यूज किया जाता है जो कपड़े खिसकने वाले होते हैं। अगला प्रश्न है, गर्म पैंट की सिलाई के लिए किस सीम फिनिश को अपनाया जाता है? ओवरकास्ट सीम फिनिश, हेरिंग बोन सीम फिनिश, ए स्टिच सीम फिनिश या जिग जैग सीम फिनिश। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ओवरकास्ट सीम फिनिश को अपनाया जाता है गर्म पैंट की सिलाई के लिए। अगला प्रश्न है, मल्टी स्ट्रैंड यार्न किस प्रकार का यार्न है? साधारण यार्न, नॉवेल्टी यार्न, मिश्रित यार्न या उपरोक्त सभी। तो मल्टी स्ट्रैंड यार्न साधारण यार्न की कैटेगरी में आता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से बुनाई का प्रकार है? सादी बुनाई, ट्विल बुनाई, साटिन बुनाई या उपरोक्त सभी। तो देखो, ये सभी बुनाई के प्रकार हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न विधि में कपड़े को उभरी आकृतियों वाले रोलरों के बीच में से गुजारा जाता है? कैलेंडरिंग, एम्बॉसिंग, बुशिंग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एम्बॉसिंग। एम्बॉसिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कपड़ों को उभरी आकृति वाले रोलरों के बीच में से गुजारा जाता है और इससे कपड़ों पे डिजाइन बन जाती है। अगला प्रश्न है, अस्तर लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अस्तर लगाने से कपड़े की मजबूती प्राप्त होती है, कपड़े अधिक टिकाऊ बनते हैं, इससे वस्त्र का गिराव ठीक रहता है या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये तीनों ही फायदे मिलते हैं अस्तर लगाने से। इसके बाद, किसी भी पोशाक की ओपनिंग को बंद करने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली वस्तुएं कहलाती हैं? अस्तर, डाट, फास्टनर्स या उपरोक्त सभी। तो ओपनिंग को बंद करने के लिए फास्टनर्स का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न, हाल्टर का नाम है? नेक लाइन, ग्रेन लाइन, वेस्ट लाइन या कफ लाइन। तो हाल्टर जो है नेक लाइन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है कि कपड़ों में ढीलापन डालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ड्राफ्ट, लेआउट, ईज या पैटर्न मेकिंग। तो कपड़ों में जो ढीलापन डालने की प्रक्रिया है उसे ईज कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अब देखिए, भिन्न तरीकों से ज्ञात घटकों को संयुक्त कर नए उत्पाद अथवा प्रभाव पैदा करने की प्रक्रिया कहलाती है? सजावट, डिजाइनिंग, पेंटिंग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, डिजाइनिंग। डिजाइनिंग में क्या होता है, पहले से जो ज्ञात घटक हैं
उनको आपस में मिला जुलाकर नया उत्पाद या नया प्रभाव पैदा करने का प्रयास किया जाता है। अगला प्रश्न है, ठंडे रंगों का प्रयोग करने से शरीर कैसा दिखाई देता है? लंबा, छोटा, पतला या सुडौल? तो देखो, जब ठंडे रंगों का प्रयोग किया जाता है तो शरीर छोटा दिखाई देने लगता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। रात को सोते समय निम्न वस्त्र का प्रयोग किया जाता है: जींस, साड़ी, नाइट सूट या सलवार कुर्ता? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नाइट सूट। अगला प्रश्न है, निम्न डिजाइनर को इंडियन स्टाइल गुरु के नाम से भी जाना जाता है: सुनीत वर्मा, तरुण तहिल्यानी, ऋतु कुमार या रोहित बल? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, सुनीत वर्मा को इंडियन स्टाइल गुरु माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, फाइन ज्वेलरी की तुलना में अधिक उभरी हुई ज्वेलरी होती है: ब्रिज ज्वेलरी, कॉस्ट्यूम ज्वेलरी, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखो, फाइन ज्वेलरी की तुलना में अधिक उभरी हुई ज्वेलरी होती है कॉस्ट्यूम ज्वेलरी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न सिलुएट विशेष रूप से ठंडे मौसम के लिए उपयुक्त माना जाता है: आवर ग्लास सिलुएट, स्ट्रीम वॉल्यूम सिलुएट, शोल्डर वेज सिलुएट या स्लिम लाइन सिलुएट? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एक्सट्रीम वॉल्यूम सिलुएट। ये ठंडे मौसम के लिए ज़्यादा उपयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, लेआउट जिसको भूल भुलैया भी कहा जाता है: बॉर्डर लेआउट, ऑल ओवर लेआउट, हाफ ड्रॉप लेआउट या साइड लेआउट? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे भी सही है, ऑल ओवर लेआउट को भूल भुलैया माना जाता है। इसके बाद है, निम्न में से इंडियन फैशन शो नहीं है: विल्स लाइफस्टाइल, लैक्मे फैशन वीक, मोडा या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मोडा जो है ये इंडियन फैशन शो नहीं है। अगला प्रश्न है, रक्त के धब्बे निम्न धब्बों के अंतर्गत आते हैं: वनस्पतिक धब्बे, पशु संबंधी धब्बे, विविध धब्बे या खनिज संबंधी धब्बे? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, रक्त के धब्बे पशु संबंधी धब्बों में आते हैं, क्योंकि रक्त तो जानवरों में या इंसानों में ही होगा। अगला प्रश्न है, काफ़ी लंबे से चले आ रहे आउटफिट निम्न फैशन का रूप है: स्टाइल, बेसिक अथवा क्लासिक, फैड या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जो आउटफिट लंबे समय से फैशन में है उन्हें क्लासिक या बेसिक कलेक्शन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, वस्त्र निर्माण के लिए धागों को लूप में निर्मित करना कहलाता है: पिकिंग, निटिंग, वीविंग या स्पिनिंग? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, निटिंग। ठीक है। अगला प्रश्न है, बटन शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द बाउटन से हुई है, जिसका अर्थ है गोल वस्तु, बेलनाकार वस्तु, चौकोर वस्तु या त्रिकोण वस्तु? तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गोल वस्तु। ठीक है, बाउटन का मतलब होता है गोल वस्तु। कौन से गले की शेप वी होती है, यानी गला का वी शेप कौन सा है? चौकोर, सीट हार्ट, स्कूप गला या बोट गला? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, स्वीट हार्ट। वी शेप को स्वीट हार्ट भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक ब्लॉक से कौन सा ब्लॉक विकसित होता है? स्टैंडर्ड, द्वितीयक, टेलर्ड या ट्रेंड? तो प्राथमिक ब्लॉक से कभी भी द्वितीयक ब्लॉक विकसित होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब डिजाइन के मूल तत्व एवं सिद्धांत एक साथ कार्य करते हैं तब ये सफलतापूर्वक पैदा करते हैं एकरूपता, संतुलन, लय या अनुपात? तो डिजाइन के मूल तत्व और सिद्धांत एक साथ काम करते हैं तो एकरूपता को पैदा करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है, रंग चक्र पर समान दूरी पर स्थित 3 रंगों के प्रयोग को कहा जाता है: मोनोक्रोटिक रंग योजना, पूरक रंग योजना, त्रिक रंग योजना या अनुरूपता रंग योजना? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, त्रिक रंग योजना, ट्राइड कहते हैं इसे। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, सुनीत वर्मा निम्न में से किस संग्रह के लिए चर्चित हुए हैं? कला संग्रह, आर्ट डेको, फैशन डेको या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सुनीत वर्मा जो है आर्ट डेको के लिए फेमस हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ट्राउजर इत्यादि को सहारा देने वाला फैशन का उपसहायक है: बेल्ट, टाई,
स्टॉल या हैंडबैग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बेल्ट। तो इसी के साथ ही ये वीडियो कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपके लिए उपयोगी होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी भेजें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।